जेम्स वॉट एक स्कॉटिश खोजकर्ता, मैकेनिक, इंजीनियर और केमिस्ट थे जिन्होंने भाप के इंजन की खोज कर औद्योगिक दुनिया में क्रांति ला दी थी। उस समय इसका ज्यादातर उपयोग ग्रेट ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देशों में हो रहा था। जेम्स वॉट की भाप के इंजन की खोज ने संसार का ऊर्जा और ऊष्मा की क्षमता से परिचय कराया। औद्योगिक क्रांति लाने में वॉट की यह खोज महान और उपयोगी साबित हुई। जेम्स वॉट का जन्म स्कॉटलैंड के ग्रीनॉक नामक स्थान पर 19 जनवरी 1736 को हुआ था। उनके पिता एक सफल जलपोत निर्माता होने के साथ साथ नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। वॉट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त की। वे अपने 8 भाई बहनों में छठे स्थान पर थे। कुछ समय बाद ग्रामर स्कूल में दाखिल होने के बाद उन्होंने लैटिन तथा यूनानी भाषा के साथ गणित का भी अध्ययन किया। जब वे 17 वर्ष के थे तब से पिता के साथ साथ वर्कशॉप में जाकर मशीनरी संबंधी कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। इसके साथ ही वे मशीन संबंधी समस्त छोटे बड़े उपकरणों तथा जलपोतों के अवयवों में भी रुचि लेने लगे। सर्दी की एक रात बालक जेम्स ने अंगीठी पर चढ़े पतीले को देखा जिसका पानी उबल रहा था। जेम्स ने देखा कि केतली का ढक्कन भाप की वजह से बार बार ऊपर उठ रहा था। उन्होंने भाप की शक्ति को पहचान कर उसका उपयोग करने की योजना बनाई। 1753 में माता के अचानक हुए देहांत तथा पिता के व्यापार में हुए घाटे ने उनके जीवन की दशा ही बदल दी। उन्हें अप्रेंटिस का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पेट भरने के लिए एक घड़ी निर्माता के यहां काम करने के साथ साथ और भी कई छोटे मोटे कार्य करने पड़े। 1757 में जेम्स ने अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप बना ली जिसमें वे यांत्रिक उपकरणों को ठीक करने लगे। इसी बीच गुप्त ताप की खोज की घटना के बाद उनका ध्यान भाप की शक्ति की ओर गया। उन्हीं दिनों विश्वविद्यालय में एक धीरे धीरे काम करने वाला, अधिक ईंधन खर्च करने वाला एक इंजन मरम्मत के लिए आया। जेम्स ने इसे सुधारने का बीड़ा उठाया और उन्होंने उसमें लगे भाप के इंजन में एक कंडेंसर लगा दिया जो शून्य दबाव वाला था, जिसके कारण पिस्टन सिलेंडर के ऊपर और नीचे लगा था। पानी डालने की जरूरत उसमें नहीं थी। शून्य की स्थिति बनाए रखने के लिए जेम्स ने एक वायु पंप लगाकर पिस्टन की पैकिंग मजबूत बना दी। घर्षण रोकने के लिए तेल डाला तथा स्टीम टाइट बॉक्स लगाया जिससे जो ऊर्जा व्यर्थ हो रही थी वो रुक गई। और इस तरह जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। अपने इंजन में और सुधार करते हुए जेम्स ने इससे खदानों में से पानी निकालने का काम लिया। 1790 तक जेम्स वॉट एक धनवान व्यक्ति बन चुके थे। जेम्स ने अपने भाप के इंजन में समय समय पर बहुत से बदलाव और सुधार किए। उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर लगाकर घूमते हुए इंजन की गति को नियंत्रित किया। भाप के दबाव को दर्ज तथा आयतन के अनुपात को दर्ज करने के लिए एक ऐसा संकेतक बनाया जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। जेम्स वॉट ने उनकी खोजों के लिए रॉयल्टी के तौर पर $76,000 पेटेंट के जरिए कमाए। धनवान व्यक्ति बनने के बाद उन्होंने अपना व्यापार बच्चों के हाथों सौंप दिया। इसके अलावा उनकी रुचि चित्र बनाने में भी थी। साल 1800 में ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर और लॉज की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद 1814 में विज्ञान अकादमी ने उन्हें सम्मानित किया। वृद्धावस्था में उन्हें राजनीतिक विरोधों के साथ साथ पारिवारिक दुखों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पूरे आकार की पाषाण प्रतिमाएं बनाने की मशीन का आविष्कार किया था। जीवन के अंतिम समय तक ये महान आविष्कारक अलग अलग शोधों में लगे रहे। 25 अगस्त 1819 में हेल्थ फील्ड में उनका निधन हो गया। जेम्स वॉट ने निसंदेह ही भाप की शक्ति का उपयोग करने वाली वस्तुओं का न केवल आविष्कार किया बल्कि भाप की ऊष्मा और ऊर्जा से उसे बहुत ही उपयोगी बना दिया था। औद्योगिक दृष्टि से उनके मशीनरी संबंधी सभी आविष्कार संसार को एक महान देन है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।